गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम अगेन चैप्टर 9 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। चैप्टर 9 है हमारा और एनवायरनमेंट, जैसे कि हमें पता है चैप्टर 9 है। ठीक है, और एनवायरनमेंट। तो इसमें हमने बहुत सारे पॉइंट कर लिए थे, तो लास्ट 2 पॉइंट्स हमारे रह रहे थे, तो उसको आज हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में इसका बुक वर्क जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं इसे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फैक्ट फाइल, तो पहले फैक्ट फाइल को जानते हैं कि ये क्या है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस सच एज द वर्ल्ड वाइड फंड, जो वर्ल्ड वाइड फंड है ना, इसमें क्या है WWF जिसे बोलते हैं, एंड द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN एनकरेज पीपल टू सेव फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो वाइल्ड लाइफ है और फॉरेस्ट को सेव करने के लिए ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि WWF और IUCN जो है, ये क्या लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ है उनको बचाना चाहिए। ठीक है, इसलिए एनकरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट है, तो ये फैक्ट वाला हमने समझ आया। अब नेक्स्ट करना है हमने नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो इससे स्टार्ट करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज और सर्वाइवल ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन द थिंग्स दैट आर एनवायरमेंट प्रोवाइड अस इम्पोर्टेंट। Among these are air, water, soil, food, fuels, fibers and materials. For building houses, these are known as natural resources. ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं, जिसमें से कुछ जो हैं, यानी कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जो हमें हमारी अर्थ पे मिलते हैं और वो नेचर प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो इसमें है जैसे कि एयर हो गया, वाटर, सॉइल, फूड, फ्यूल्स, फाइबर्स, ये सारी क्या हैं, ये सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है इसके आगे, वी ऑल हैव टू मेक एफर्ट्स दैट कैन प्रिजर्व आवर नेचुरल environment. All natural resources like water, air, soil, forest, minerals and fuels can be conserved. ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं हमें क्या करना है, हमें ये एफर्ट करना है कि वो कंजर्व रहें, यानी कि उसको हम सेव कर सकें ताकि हम फ्यूचर में यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है, कंजर्वेशन इज़ द वाइज एंड केयरफुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। हमने क्या करना चाहिए, जो रिसोर्सेज हमें, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए ताकि वो फ्यूचर यूज़ के लिए भी बच सकें, जो हमारी जो आने वाली जो जनरेशन होगी उसके लिए भी वो बच सकें। ठीक है, कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स नॉट ओनली प्रिवेंटिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो मेंटेनिंग देयर क्वालिटी। ठीक है, क्या करता है, सिर्फ वेस्ट ही नहीं करना, उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखना है, ये भी हमें करना है। ठीक है, इसके आगे देखो क्या लिखा है, हाउ कैन यू सेव योर एनवायरनमेंट। आप अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेव रख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, डो नॉट थ्रो गार्बेज एंड वेस्ट ऑन द रोड। रोड पे हमें गार्बेज और वेस्ट जो है उसको नहीं फेंकना चाहिए। दे शुड ऑल्सो बी थ्रोन इन डस्टबिन। हमें इसे क्या करना चाहिए, इसको डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए। डो नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग्स, यूज़ कॉटन क्लोथ, पेपर और जूट बैग्स टू कैरी थिंग्स। हमें जो है पॉलीथीन बैग नहीं यूज़ करना चाहिए, इसकी जगह पे कौन से यूज़ करने चाहिए, जो जूट के बैग होते हैं, है ना, पेपर वाले, जो क्लोथ वाले बैग होते हैं, उनको थिंग्स को कैरी करने के लिए उनका यूज़ करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसके आगे पॉइंट नंबर 3, वॉक ऑन फूट और यूज़ साइकिल्स टू गो शॉर्ट डिस्टेंस, गो टू शॉर्ट डिस्टेंस। हमने क्या करना चाहिए, अगर हमें पास की जगह में जाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना, पास में जाना है, तो हमें क्या करना है कि जो साइकिल होते हैं ना, बाईसाइकिल, उसका यूज़ करना चाहिए। ठीक है, या तो हम पैदल जा सकते हैं या फिर बाईसाइकिल के यूज़ करना चाहिए, जैसे कि कार वगैरह उनका यूज़ नहीं करना चाहिए शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट है, डू नॉट वेस्ट पेपर एंड प्लास्टिक्स
इन द स्कूल और एट होम, हमें जो घर में और स्कूल में जो पेपर है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक का यूज़ यानी कि नहीं करना चाहिए। यूज़ बोथ साइड्स ऑफ द पेपर, जो पेपर होता है ना उसके दोनों साइड को यूज़ करना चाहिए, यानी कि आगे और पीछे उसके दोनों साइड लिखने के लिए यूज़ करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्ले एंटरटेनमेंट गैजेट्स एट अ लो वॉल्यूम। लो वॉल्यूम पर जो एंटरटेनमेंट जो गैजेट्स होते हैं है ना उनका यूज़ करना चाहिए लो वॉल्यूम पर। जैसे कि टेलीविज़न हो गया, उसको हाई जो वॉल्यूम है उस पर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है ईयर जो है ना वो डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, डेफनेस हो सकती है उससे। प्लांट ट्रीज इन योर स्कूल कैंपस एंड नेबरहुड। ठीक है, जो प्लांट है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को प्लांट करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। स्कूल हो चाहे आपके आस पड़ोस हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। हाउ टू सेव आवर नेचुरल रिसोर्सेज, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे सेव रख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे हम अब। We should use our natural resources very carefully and conserve them as much as possible, because unlimited and undiscriminate use of natural resources will make them get exhausted soon। ठीक है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करेंगे तो एक टाइम ये आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो हमारे जो फ्यूचर में जो जनरेशन है उसके लिए बचेंगे ही नहीं। ठीक है, वो ख़त्म हो सकते हैं। तो हमें ज़्यादा मतलब कि केयरफुल होकर के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद में है, इसके लिए फॉर दिस वी कैन डू द फॉलोइंग, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, इसको प्रिजर्व करने के लिए तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और बताए गए हैं। फॉसिल फ्यूल्स, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है फॉसिल फ्यूल शुड बी यूज्ड वाइजली एज दे आर अनलिमिटेड। फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं उसको बड़ी सावधानी से, बुद्धिमानी से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड होते हैं ये। अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी शुड बी यूज्ड एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, ये तीनों ही एनर्जी मैंने बता रखा है ना आपको, तो इस तरीके से हम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन एनर्जीज़ का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनका यूज़ कम करना चाहिए। नेक्स्ट है टू सेव डोमेस्टिक फ्यूल्स एंड एनर्जी वी शुड यूज़ एफिशिएंट एंड वेल मेंटेन्ड स्टोव्स एंड मशीन्स, यानी कि जो अच्छी तरीके से जो मेंटेन मशीन है, स्टोव्स हैं, उनका यूज़ करना चाहिए, डोमेस्टिक फ्यूल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड कट डाउन ऑन एक्सेस यूज़ ऑफ एसीज, हीटर्स, गीज़र्स एट्सेट्रा टू कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, एसी को कम करना चाहिए, हीटर्स जो गीज़र वगैरह उनका यूज़ कम करना चाहिए, ताकि वो उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है बच सके। नेक्स्ट है माइनिंग ऑफ ओर्स शुड बी डन केयरफुली विदाउट वेस्टेज। ठीक है, यानी कि जो माइनिंग होता है ना, जो खदान को खोद कर जो भी चीज़ निकालते हैं, तो उसका यह ध्यान रखना है हमें कि उससे जो वेस्टेज है वो बहुत कम हो, विदाउट वेस्टेज हो। ओवर माइनिंग शुड बी अवॉइडेड, जो ओवर माइनिंग होती है बहुत ज़्यादा माइनिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो माइनिंग होती है उसे अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग, ये जो लास्ट पॉइंट है हमारा। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये लास्ट है, इसको देखते हैं। रिसाइकलिंग, ठीक है, रिसाइकल मीन्स क्या होता है, पता है आप लोगों को रिसाइकल क्या होता है? किसी चीज़ को, कोई चीज़ है जैसे कि वो ख़राब होगी तो उसका दोबारा से क्या यूज़ हो सकता है, उसको दोबारा से यूज़ में लाना ही रिसाइकलिंग होता है। ठीक है, रिसाइकल करना। अब देखिए, रिसाइकलिंग इज़ एन इफ़ेक्टिव मेज़र टू रिड्यूस पॉल्यूशन। ये पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इन इट न्यू यूज़फुल थिंग्स आर मेड फ्रॉम वेस्ट थिंग्स। जो वेस्ट थिंग होती है ना, जो वेस्ट जो चीज़ें होती हैं उनसे हम एक न्यू चीज़, यूज़फुल चीज़ बनाते हैं। ब्रोकन ग्लास कैन बी मेल्टेड टू मेक न्यू थिंग्स ऑफ ग्लास। जैसे कि टूटा हुआ जो ग्लास होता है, ठीक है, उससे हम कोई नई ग्लास की चीज़ बना सकते हैं उसको मेल्ट करके।
वेस्ट पेपर एंड ओल्ड कॉटन क्लोथ्स आर मेड इनटू पल्प एंड टर्न इनटू पेपर एंड कार्डबोर्ड। इससे हम क्या बना सकते हैं, जो वेस्ट पेपर होता है, कॉटन क्लॉथ होता है, तो उसको हम कार्डबोर्ड बना सकते हैं उससे, या फिर किसी और न्यू पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेस्ट प्लास्टिक लाइक ओल्ड PVC एंड फोम, चप्पल्स, शूज़, टॉयज़ एंड बॉटल्स कैन बी मेड इनटू न्यू प्लास्टिक आइटम। इनसे हम एक नया प्लास्टिक आइटम बना सकते हैं आफ्टर मेल्टिंग। इसको मेल्ट करके नया कोई प्लास्टिक का ही आइटम बना सकते हैं, ठीक है। आयरन फ्रॉम टिन कैंस, जो आयरन होता है, जो टिन का जो कैन होता है, एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉटल कैप्स कैन बी यूज टू मेक न्यू थिंग्स, ठीक है। इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं न्यू थिंग बनाने के लिए। ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ रिसाइकलिंग। और ये जितने भी आपने एग्जाम्पल पढ़े, ये किसके एग्जाम्पल थे, और रिसाइकलिंग के एग्जाम्पल थे, ठीक है। तो आज के लिए हम बस इतना ही रीड करेंगे। इसके बाद में कल हमें क्या करना है, कल हम इसका बुक वर्क करेंगे और उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।